गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा क्या द्विघात समीकरण। क्या टॉपिक है भाई? द्विघात समीकरण। द्विघात नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कितने घात है? दो। मतलब दो घात है तो इसके आंसर भी जितनी घात होती है उतने आंसर आते हैं। अगर इसमें दो घात है तो उसके कितने मान निकलेंगे? दो मान निकलेंगे एक्स के। अगर एक्स के एक घात हो तो कितने मान निकलते हैं? दो, है ना, एक निकलता है। तीन घात होंगे तो तीन मान निकलेंगे। और इसमें दो घात है तो इसका मतलब क्या है? एक्स के दो मान निकलेंगे। और ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू क्या होता है? जीरो। यहाँ पे ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने अगर बात करें मेरे पास, जैसे आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 49 इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब देखो भाई इसमें कितने घात है? दो घात है। इसका मतलब इसके आंसर कितने आएंगे? दो आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, देखो कुछ लोग करेंगे क्या, है ना, ये लिख दिया, इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 49, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 49, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं सीधा क्या आंसर, क्या बोलेंगे? आंसर 7 आ गया। पर ये आंसर गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें दो घात तो इसके आंसर कितने आएंगे? दो आएंगे। और फिर जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है। क्या आता है? प्लस में भी आंसर आता है और माइनस में भी आता है। तो कितना आता है? प्लस माइनस का 7। या इसको सॉल्व करने का तरीका एक ये है कि इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर इस माइनस का 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये आ जाएगा, लिखेंगे एक्स प्लस 7 इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 7 लिखेंगे, या एक्स माइनस 7 इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ गया? प्लस का 7। अब देखो बात दोनों में एक है भाई, क्योंकि इसमें भी एक्स के कितने मान आ रहे हैं? दो मान आ रहे हैं। एक आ रहा है 7, एक क्या आ रहा है? माइनस का 7। इसी तरह इसमें भी, है ना, एक -7 आ गया, क्या आ गया? प्लस का 7। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हो गए? आंसर हो गए, है ना। दो दो घात तो इसमें कितने आंसर आएंगे? दो आएंगे, है ना। देखो दो आंसर ला के दिखा दिए। अब देखो जो आपका 4.1 का जो एनसीईआरटी है हाई स्कूल की, उसमें जो 4.1 का जो क्वेश्चन है, उसमें बोला जांच करना है कि जो समीकरण है वो क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे है मेरे पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है क्या? 2x माइनस का 3। अब आपको इसमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे चेक करेंगे भाई। अगर मेरे पास ये रूप में आ जाए तो भाई द्विघात समीकरण हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अब देखो इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 2 3 जा 6। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक होता है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2x, है ना, इक्वल टू 2x माइनस का 6। अब देखो ये प्लस में तो उधर जाएगा, माइनस में माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इससे ये कट गया, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू जीरो। अब क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसमें देखो ए की वैल्यू जो है जीरो नहीं आ रही, मतलब कि इसको अगर तुलना करेंगे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे। इसमें भले ही बी का ऊपर मान नहीं दे रखा है, मतलब यहाँ एक्स नहीं दे रखा है, पर यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें कितने घात है? दो घात है। कितने घात है? इसमें दो घात है। तो तुम्हारा लिखेंगे यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बता दिया गया समीकरण क्या है? लिखेंगे द्विघात समीकरण, है ना। यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है भाई। ठीक है, यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है ना। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को भाई, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, है ना। इरेज करते हैं इसको, है ना। ये देखो 4.1 में ऐसे क्वेश्चन लगाना है कि आपको दिया होगा, बोलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सरल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 3। बोल रहा है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो भाई चेक करने का तरीका क्या है भाई? पहले इसको सॉल्व करेंगे, अंदर गुणा करेंगे भाई। ये एक्स का गुणा करो अंदर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 1 का गुणा करेंगे 1 एंड गुणा एक्स करेंगे एक्स आ जाएगा, माइनस का 2 का नाम 2 बराबर, ये आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 3 आ जाएगा भाई, है ना। गुणा करना देखो भाई, गुणा करना आसान, पहले एक्स को उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और आ जाएगा 3x माइनस का 3। अब देखो भाई ये देखो सारे इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, चाहे इसको सॉल्व कर लो पहले। इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3। देखो ये प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। इससे ये कट गया। अब देखो भाई यहाँ एक्स है, यहाँ भी माइनस एक्स है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का होता है। तो देखो दो और आगे एक कितने एक्स है? एक, तो 2 1
3x हो जाएगा। यहाँ भाई प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या है प्लस प्लस माइनस, माइनस 1 घट जाएगा, 2 से 3 जाएगा, बचेगा 1 बराबर क्या आ गया 0। अब देखो इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से तुलना करेंगे। तब बताओ यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए है क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे एक्स, ए का गुणांक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब ए का गुणांक 0 आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, मतलब ये द्विघात समीकरण मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं ऊपर, है ना। कुल मिला के इसमें ये है जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या आ रहा है इसमें 0 आ रहा है। तो जब 0 आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन और कराते हैं फिर आगे बताएंगे। अब आगे बताएंगे इसमें गुणनखंड करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद बताएंगे आगे गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू दे रखा है क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक ये दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई पहले देखो इसको तोड़ेंगे। ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसको तोड़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4x। देखो ये सारे प्लस है ना, ये सारे इधर है तो उसको उधर ले जाओ भाई, तो आ जाएगा मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा प्लस का 4x बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है। अब देखो 4x में 3x जोड़ेंगे कितना जाएगा 7x, है ना। ये प्लस का माइनस का घट जाएगा, आ जाएगा 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर का रूप नहीं बना, लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0 बराबर ना करेंगे, तुलना करेंगे तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, जब नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई। द्विघात समीकरण क्या ये है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब बताएंगे भाई हम गुणनखंड करना, क्या करना गुणनखंड करना बताएंगे, ठीक है। और x का मान निकालना जो कि है यही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। देखो कैसे करेंगे गुणनखंड, जैसे मेरे पास आ गया कोई क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस का, अभी देखो अब ये 4.1 में खाली इतना चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब 4.2 का क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा 4.2, ठीक है। इसमें इसी में क्वेश्चन दे रखे क्या x का मान निकालने वाले से दे रखा है पहले क्वेश्चन 4.2 का, 4.2 का क्वेश्चन लेते हैं हम। दे रखा है मेरे पास हाँ एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर क्या है 0। अब देखो भाई इसमें देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है भाई, जैसे जो लास्ट में अचर पद दे रखा है जो उसको सी दे रखा है उसको गुणा करेंगे पहले आगे, है ना। अब इसका देखो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो 10 गुणे करेंगे कितना जाएगा 10 एकन्नम 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करो कितना जाए 3 आ जाए, तो आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 होता है, 2 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर क्या आ जाएगा 0 भाई। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमको देखो घटाने में क्या लाना है माइनस का 3 लाना है। तो जब माइनस का 3 लाना है तो मुझे जो बड़ी संख्या है उसको लिखना पड़ेगा माइनस में, और जो छोटी संख्या है उसको किसमें लिखना पड़ेगा प्लस में, क्योंकि तभी घटेगा तभी माइनस का 3 आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो आ जाएगा x माइनस का 5। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ क्या कॉमन है भाई x माइनस का 5, तो आ जाएगा क्या x प्लस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। भाई देखो दोनों में x माइनस का 5 कॉमन है, तो कॉमन करेंगे तो भाई ये कट जाएगा, तो बचेगा x प्लस का 2। अब लिखेंगे यदि, है ना, लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 5। अब फिर लिखेंगे यदि x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्विघात समीकरण क्वेश्चन आज करा रहे हैं ना। ऐसे अगला क्या है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, है ना। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस, तो देखो इसको क्या करेंगे भाई, इसको देखो 2 है ना 6 दूनी 12, अब देखो 4 से 3 घटेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन है, देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 भी कॉमन कर लेंगे, और x यहाँ दोनों जगह तो x भी कॉमन कर लेंगे, तो क्या जाएगा x प्लस का 2 दूना 4। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो क्या जाएगा x प्लस का 2 बराबर क्या जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस का 2, तो क्या जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर क्या जाएगा 0। अब एक बार करेंगे यदि x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस का 2। एक बार लिखेंगे यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर क्या जाएगा 3/2। यही तुम्हारे क्या आ गया आंसर, क्योंकि भाई घात 2 है तो कितने आंसर आएंगे 2 आंसर आएंगे। तो देखो 2 आंसर आ रहे हैं मेरे पास, है ना। एक आ रहा है माइनस को देख क्या आ रहा है 3/2। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर क्या है 0 है ना। थोड़ा क्वेश्चन रूट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई है ना। देखो लॉजिक सेम वही है, हमको करना अपने ही मन का है। अपने मन का मतलब है ना, इसका गुणा इससे करेंगे, अपने मन का नहीं करना है कुछ भी है ना। मतलब इसका जो लास्ट वाला सी है इसका गुणा आगे करेंगे इसके गुणांक से, तो आ जाएगा देखो आ गया √2 गुणे 5√2 गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 5 गुणे √2 कैसे 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो 10 का पहाड़ा देखो 10 देखो पर किसके पहाड़े में आता है और जोड़ने में क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखो हमको पता है भाई 2 पंचे क्या होता है 10 और 2 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या √x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर क्या करेंगे 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन है x, तो क्या जाएगा √2x प्लस का 1 सॉरी प्लस का 5 √2x है ना। देखो x कौन कर लेंगे दोनों में, तो एक पावर कम हो गया तो यहाँ रूट आ जाएगा, प्लस का क्या रहेगा 5। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अब देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या √2 गुणे √2, तो एक √2 कौन कर लेंगे इससे। देखो एक मिनट यहाँ पे हम इसको बताते हैं, जैसे लिखा है 2x प्लस का 5√2 लिखा है, तो देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या √2 गुणे √2, यहाँ क्या लिखा है x प्लस का क्या लिखा है 5√2, तो देखो काउंट करेंगे तो क्या जाएगा √2 काउंट करेंगे तो क्या जाएगा √2x प्लस का 5, मतलब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे √2 काउंट कर लेंगे तो क्या जाएगा √2x प्लस का 5 बराबर क्या आ गया 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में कौन है क्या √2x प्लस का 5 और क्या है x प्लस का √2 बराबर क्या है 0। लिखेंगे एक बार यदि √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, x बराबर आ जाएगा माइनस का 5/√2 आ जाएगा। अगला क्या है x प्लस का √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का √2 भाई है ना। 2 मान निकल आए भाई, क्योंकि देखो 2 घात समीकरण है तो इसमें कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे है ना, समझ में आया होगा। और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इरेज कर दे। x² माइनस का 7x प्लस का 10 बराबर क्या है 0। ठीक, अब देखो भाई इसमें देखो जोड़ने पे हमको क्या लाना है 7, देखो 10 ना करो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लो 12, क्या कर लो 12। अब देखो 12 किसके पहाड़ा माना चाहिए, देखो इसका गुणा करेंगे आगे तो 12 करना 12 और मुझे जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो 4 3 12, तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर क्या 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में कॉमन है x, तो क्या जाएगा x माइनस का 4, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो आ जाएगा x माइनस का 4 बराबर क्या जाएगा 0, ये आ जाएगा x माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0। एक बार लिखेंगे यदि x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा प्लस का 4, फिर लिखेंगे यदि x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा प्लस का 3। ये क्या आंसर कितना आ गया मेरे पास 3,4, मतलब 2 घात समीकरण है तो इसका 2 आंसर आ गया भाई, क्या आ गया 3,4। ठीक, आज के लिए बस आपको 2 घात समीकरण की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसके जो क्वेश्चन दे रखे वर्ड प्रॉब्लम वाले, मतलब जो मानने वाले क्वेश्चन है उनको बताएंगे। ठीक, इसके आगे या मूलों का अस्तित्व बताएंगे या पूर्ण वर्ग बनाना बताएंगे, ठीक कुछ ना कुछ बताएंगे इसके आगे। ठीक, अब मिलते हैं कोई नए क्लास में है ना। आप आज आपको समझ में आया होगा भाई द्विघात समीकरण क्या है, मानक रूप क्या है और x के मान निकालने वाले। बस आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।